फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि एक भयानक विश्व युद्ध को खत्म हुए लगभग 300 साल बीत चुके हैं। उस युद्ध ने पूरी धरती को लगभग बर्बाद कर दिया था। अब धरती पर केवल कुछ ही शहर बचे हैं। आसमान में एक रहस्यमयी शहर तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसे स्काई सिटी कहा जाता है। इस शहर में अमीर और ताकतवर लोग रहते हैं, जबकि नीचे धरती पर रहने वाले लोग गरीब और मजदूर तरह की जिंदगी बिताते हैं। एक दिन धरती पर रहने वाला एक वैज्ञानिक डॉक्टर ईडो कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है। यह कचरा ऊपर आसमान में मौजूद स्काई सिटी से नीचे फेंका जाता है। तभी उस कचरे में एक टूटा हुआ साइबोर्ग शरीर मिलता है। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि आधी इंसान और आधी मशीन जैसी एक लड़की थी। डॉक्टर ईडो इसे अपने घर ले जाता है और बड़ी मेहनत से उसे ठीक करता है। वह उसके लिए एक नया शरीर बनाता है और फिर उसे सक्रिय कर देता है। अगले दिन वह साइबोर्ग लड़की होश में आती है। जैसे ही वो जागती है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। वह डॉक्टर से पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई? लेकिन डॉक्टर को भी उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो बस इतना ही कहता है कि तुम्हारा शरीर कचरे में टूटा हुआ मिला था, लेकिन तुम्हारा दिमाग सुरक्षित था, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। फिर डॉक्टर उसे शहर दिखाने ले जाता है। यह शहर गरीब लोगों से भरा हुआ है और सभी लोग ऊपर दूसरे स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। डॉक्टर उस लड़की को एक नया नाम देता है, अलीटा। अलीटा अपने इस नए नाम से बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद अलीटा की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो अलीटा से दोस्ती कर लेता है। वह अलीटा को शहर की कई चीज़ें दिखाता है। एक दिन ह्यूगो उसे शहर की सबसे ऊंची इमारतों की छत पर ले जाता है। वहाँ से ऊपर आसमान में तैरता हुआ स्काई सिटी साफ दिखाई देता है। ह्यूगो बताता है कि मेरा सपना है कि एक दिन मैं भी स्काई सिटी में जाऊँ। वह अलीटा को एक विशाल पाइप दिखाता है जिसके जरिए ऊपर से सामान और कचरा धरती पर फेंका जाता था। ह्यूगो कहता है कि शायद तुम भी ऊपर की दुनिया से आई हो, क्योंकि तुम्हें भी कचरे में ही पाया गया था। लेकिन अलीटा को अपने अतीत की कोई याद नहीं होती। इसी शहर में खतरनाक अपराधी भी होता है जो लड़कियों को मारकर उनके शरीर के पार्ट्स बेच देता है। एक रात अलीटा देखती है कि डॉक्टर ईडो बाहर से घर लौट रहा है। उसके हाथों में खून लगा हुआ है। यह देखकर अलीटा को शक होता है कि कहीं डॉक्टर ही वो हत्यारा तो नहीं है। लेकिन अगले दिन सच्चाई पता चलती है। असल में डॉक्टर हंटर वॉरियर होता है। हंटर वॉरियर वे लोग होते हैं जो शहर के अपराधियों को पकड़ते या ख़त्म करते हैं और बदले में इनाम पाते हैं। इसी दौरान खतरनाक कातिल वहां आ जाता है जो लड़कियों की हत्या कर रहा था। अलीटा उससे लड़ने लगती है। लड़ाई के दौरान अलीटा को पता चलता है कि उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की ताकत है। वह उस अपराधी को बुरी तरह घायल कर देती है और एक दूसरे अपराधी को मार भी देती है। डॉक्टर और अलीटा उसके सिर को फैक्ट्री ले जाते हैं और वहाँ उन्हें इनाम मिलता है। फिर एक बड़ा राज सामने आता है। डॉक्टर की पत्नी बताती है कि जिस शरीर में अलीटा को रखा गया है वह असल में डॉक्टर की मृत बेटी का शरीर था। डॉक्टर उसे अपनी बेटी को खो चुका था, इसलिए उसने शरीर अलीटा को दे दिया था। अब कहानी में एक नया किरदार आता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर शहर के मशहूर खेल मोटरबॉल रेस का मालिक होता है। इस खेल में जो जीतता है उसे स्काई सिटी जाने का मौका मिलता है, लेकिन असल में वेक्टर लोगों को धोखा देता है। कोई भी इंसान वहाँ नहीं भेजा जाता। एक दिन ह्यूगो अलीटा को एक पुराना युद्धपोत दिखाता है जो 300 साल पहले के युद्ध का हिस्सा था। अलीटा उस जहाज में जाती है। वहाँ उसे एक बहुत शक्तिशाली प्राचीन युद्ध शरीर मिलता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है कि मेरा सिर इस शरीर पर लगा दो, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है क्योंकि वह शरीर बहुत खतरनाक हथियारों से बना था। वेक्टर के लोग अलीटा को मारने की कोशिश करते हैं। एक भयानक लड़ाई में अलीटा का शरीर पूरी तरह टूट जाता है। जब मजबूरी में डॉक्टर उसी शक्तिशाली युद्ध शरीर को अलीटा के साथ जोड़ देता है। अब अलीटा पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। ह्यूगो बताता है कि वह स्काई सिटी जाना चाहता है। अलीटा उससे इतना प्यार करने लगती है कि वो अपना रोबोटिक दिल तक उसे दे देती है ताकि उसे बेचकर ऊपर जा सके। लेकिन ह्यूगो मना कर देता है। वह कहता है कि तुम मोटरबॉल रेस जीत सकती हो और हम दोनों को ऊपर ले जा सकती हो। वेक्टर अलीटा को मारने के लिए कई हथियारों को भेजता है। रेस के दौरान अलीटा सबको हराती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ह्यूगो मुसीबत में है। वह रेस छोड़कर उसे बचाने जाती है। ह्यूगो पर झूठा आरोप लगा दिया गया था और पुलिस उसे मारने वाली होती है। लड़ाई में ह्यूगो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डॉक्टर की मदद से उसका सिर बचा लिया जाता है और उसे भी साइबोर्ग शरीर मिल जाता है। डॉक्टर बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है, कोई भी इंसान स्काई सिटी नहीं जा सकता। यह सुनकर अलीटा गुस्से में वेक्टर के पास जाती है और उसे भी मार देती है। इसी दौरान उसे अतीत की यादें भी वापस आने लगती है। असल में अलीटा 300 साल पहले एक शक्तिशाली योद्धा थी जिसने उस बड़े युद्ध में लड़ाई की थी। ह्यूगो अभी भी स्काई सिटी पहुंचने की कोशिश करता है और पाइप पर चढ़ने लगता है। अलीटा उसे रोकने जाती है, लेकिन ऊपर के स्काई सिटी का शासक उन पर हमला कर देता है। इस हमले में ह्यूगो का शरीर टूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अलीटा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मर जाता है।
ह्यूगो की मौत से अलीटा टूट जाती है। अब वह फैसला करती है कि स्काई सिटी जाकर असली मालिक से बदला लेगी। फिल्म के आखिरी सीन में अलीटा मोटरवाल चैंपियन बन चुकी होती है। वह अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाकर कहती है, मैं आ रही हूँ और इस बार तुम्हें ख़त्म करके ही रहूंगी। और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है।